ठंड के महीने में मेल काफ यानी कि पड़वा, बछवा, कटरा जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो, कहीं पड़वा कहा जाता है, कहीं कटरा कहा जाता है और बछवा गाय के बच्चे को कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो बछवा और पड़वा कहा जाता है, आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो। और मेन चीज है मेल काफ। मेल में अक्सर स्टोन फॉर्मेशन, पेशाब बंद ठंड के महीने में ज्यादातर देखा जाता है। तो कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये ठंड के महीने में ज्यादा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारक यानी फैक्टर हैं जिसकी वजह से ठंड के महीने में मेल काफ में ये समस्या जो है स्टोन का ये ज्यादा हो जाता है, ताकि हमारे किसान भाई उस समस्या से छुटकारा पा सकें, वो गलतियां ना करें जो ठंड के महीने में अक्सर लोग करते हैं और ये समस्या उत्पन्न होती है। तो पहले हम वो फैक्टर जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कारण हैं जिसकी वजह से ये उत्पन्न होती है या फॉर्मेशन स्टोन का होता है। मेन समस्या होता है कि ठंड के महीने में पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है और जो हमारे जानवर होते हैं ठंड पानी को कम पीते हैं। वैसे ही ठंड में पानी कम पिया जाता है और किसान भाई क्या करते हैं, कुछ लोग लापरवाही करते हैं, पानी सुबह डाल देंगे और पानी देखे नाद में पानी है उसको बदलेंगे नहीं, पानी डला रहेगा। तो पशु एक तो वैसे ठंड में कम पानी पीता है, एक तो ठंडा पाएगा, पानी काफी ठंडा रहेगा, काफी देर से भरा हुआ है तो और नहीं पिएगा। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पानी की कमी। दूसरा, ठंड के महीने में सभी किसान भाइयों के यहाँ पराली तैयार होता है, यानी धान का जो हमारे यहाँ तो पैरा बोलते हैं, तो पराली जो है वो तैयार होता है, लोग उसको खिलाते हैं। उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सैंड और सिलिका होता है, एक हिसाब से आप मान लो धूल के कण। तो ये मेल काफ में ही क्यों होता है, फीमेल में क्यों नहीं होता? मेल काफ में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जो इसका पेशाब का रास्ता है वो यस आकार का होता है। अंग्रेजी का जो यस होता है उस आकार का, यानी सिग्मॉइड फ्लेक्सर होता है और लंबा होता है काफी और सकरा होता है। जो इरथ्रा है यानी पेनिस में है, जो उसका जो रास्ता है पेशाब का वो सकरा होता है। और कौन सा फैक्टर होता है? और तो जब हम हरा चारा खिलाते हैं ठंडियों में, बरसीम तैयार होती चीजें, तो एक फैक्टर होता है ऑक्जेलेट जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी होता है। पानी कम पीने की वजह से जो पेशाब का पीएच होता है वो चेंज हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम में चला जाता है। सबसे बड़ा कारण ये भी बन जाता है, यानी पेशाब गाढ़ा भी हो जाता है, हिसाब से मानो तो एल्कलाइन पीएच हो जाता है, एक फैक्टर ये है। किसान भाई चोकर खिलाते हैं और ठंडी में जब जानवर पानी कम पीता है, लोग दाना खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, ये भी एक फैक्टर। तो इतने सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होता है, पथरी बनती है, पेशाब बंद पशुओं में यानी मेल काफ में देखा जाता है। सबसे बड़ा कारण कौन सा है? पानी का ना पीना, डिहाइड्रेशन शरीर में होना। क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी है, जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो किडनी क्या करता है, जब किडनी फिल्टर करता है, पेशाब बनाता है, तो किडनी से पेशाब के थैली तक पहुंचने का एक रास्ता होता है और इसी रास्ते में शरीर को पता है कि पानी की कमी है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है कि भाई शरीर को भी जरूरत है, तो वो पानी को सोख लेता है। हमारे यहाँ जो कहते हैं सोखना, सोख लेता है ताकि इसे हम शरीर के जरूरी काम के लिए दे पाए। अब जब पानी को सोख लिया तो पेशाब कैसे होगा, और होगा भी तो बहुत थोड़ा सा, और जो थोड़ा सा बचा वो गाढ़ा नहीं हो जाएगा और उसका पीएच जो एसिडिक होना चाहिए था वो हो गया अल्कलाइन। कहते हैं एसिड गला देता है हर चीज को, तो सोचो जब अल्कलाइन हो गया तो कैसे गलाएगा चीजों को। तो जब हमारा जो मेल काफ है वो पानी कम पी रहा है, बॉडी पानी को रिस्टोर कर रही है जरूरी काम में लेने के लिए, जिससे पेशाब सही से हो नहीं पाता, यानी खुल के पेशाब बार बार नहीं हो पाता है। और ऑक्जेलेट, फास्फोरस यानी फॉस्फेट ज्यादा होना, सिलिका
या और भी जो तत्व हैं जो जमा होते हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म बनते हैं, ये सब रुकने लगते हैं पेशाब के रास्ते में, और खासकर कहाँ, जहाँ एस आकार बड़ा होता है वहीं पे। क्योंकि अगर पानी ज्यादा पीता, पेशाब बराबर बनता, तो शरीर पानी को रोकता ना, और पीएच जो है पेशाब का वो चेंज ना होता। पेशाब जब बार बार बराबर होता, तो ये सारी चीजें जो थी रुकने वाली पेशाब के रास्ते में, वो सब बाहर निकल जाती, बहकर पेशाब के साथ बाहर निकल जाती, वो स्टोन ना बनता। अब क्या हुआ, पानी कम था, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ, पानी कम पी रहा है, पेशाब कम बन रहा है, उसका पीएच चेंज है, तो जो ये लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है पेशाब के रास्ते का, वो खुरदरी हो जाती है, और चूंकि चिकनाहट कम हो जाता है, और पेशाब गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा पेशाब रहेगा, चिपचिपा सा रहेगा। और ये सब जो चीजें बताए हैं हम आपको, सिलिका, ऑक्जेलेट, या फिर फास्फोरस, है ना, कैल्शियम फास्फोरस रेशियो भी गड़बड़ हो जाता है इसमें। तो क्या होगा, ये चीज जाके वहां इकट्ठा होने लगती हैं, और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेती हैं, और ये स्टोन बन जाती हैं, पथरी हो जाती है, और पेशाब बंद हो जाता है। और जब पेशाब बंद होता है, तो पेशाब कहाँ इकट्ठा होगा, पेशाब के थैली में। और पेशाब के थैली में पानी इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा आएगा कि आगे पेशाब नहीं निकल पा रहा है, और थैली फट जाएगी। जब थैली फट जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, हाइपोथर्मिक कंडीशन आएगा, पेशाब हर जगह फैलेगा, जो मेल काफ है उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी हाइपोथर्मिक कंडीशन डेवलप होगा, और बॉडी के सब फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और फिर लास्ट में होता कुछ नहीं, बस उसका डेथ हो जाए। अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा लक्षण है और क्या क्या करना चाहिए। कारण समझ गए हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग इसका उपाय कर ले जाओ। नहीं तो हम अगले वीडियो में लक्षण क्या क्या दिखेगा जब ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और कैसे या क्या करें जिससे ये उत्पन्न ना होने पाए, तो ये अगले वीडियो में